नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। उलगुलान महारैली का आयोजन हुआ, लेकिन रैली खत्म होने के कुछ घंटों बाद एक प्रत्याशी को ऐसा झटका लगा कि कई सवाल सामने आ गए। हम बात कर रहे हैं दीपिका पांडे सिंह की। दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया। 5 दिन पहले दीपिका पांडे सिंह के नाम की घोषणा हुई थी और लगातार 4 दिन वो अपने क्षेत्र में एक्टिव थी, चुनाव प्रचार अभियान में उतर चुकी थी। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, आप देखिए जरा इन तस्वीरों में कि किस तरह से उन्होंने अपनी गाड़ी को सजाया था। उस पे उलगुलान रैली से लेकर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस के तमाम आला नेताओं तक की तस्वीरें थी। सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी, तमाम नेता थे। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी तो हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे और परेशान वो नजर आ रही थी, क्योंकि एक दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी ने कहा था कि गोड्डा में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनकी नजर है। तो हमारे संवाददाता नीरज एयरपोर्ट में उनसे बातचीत करने की कोशिश भी किए थे। नीरज, कल दीपिका पांडे जब आई तो वो मीडिया से वो बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन चेहरे पे परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था और ऐसे में कांग्रेस के कई आला जो नेता हैं वो राजधानी रांची आने वाले थे। ऐसे में जो महागामा की विधायक है और जो पहली बार गोड्डा से प्रत्याशी बनाई गई थी कांग्रेस की, दीपिका पांडे सिंह, वो भी पहुंची हुई थी। और उस दौरान एक गाड़ी जो था, ओपन कार, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था और देखने में काफ़ी शानदार लग रहा था। और ये लग रहा था कि हो सकता है कि दीपिका पांडे सिंह जो है उसमें सवार हो या फिर जो कांग्रेस के आला नेता हैं उसमें सवार होकर उलगुलान महारैली में जाए, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन उससे पहले की तस्वीर की बात करूं तो उस दौरान जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी और उनके कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे तो उनके चेहरे पे एक सिकन थी। संभवतः इस बात की सिकन कह सकते हैं कि शायद उन्हें इस बात की जानकारी हो गई हो, अमल हो गया हो कि शायद उनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि 5 दिन पहले ही जो है वहाँ से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया था और 5 दिन के बाद उनका नाम कट जाता है और उनके जगह पर कह सकते हैं उसी क्षेत्र के जो प्रदीप यादव हैं उन्हें प्रत्याशी बना दिया था। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा था कि विरोध का सामना करना पड़ रहा था, कई जगह जो है उनका विरोध किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि प्रत्याशी को, कांग्रेस को बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और ये जो खबरें थी वो लगातार सामने आ रही थी। इसको लेकर हो सकता है कि कांग्रेस ने कोई मंथन किया हो और मंथन करके प्रदीप यादव का नाम सामने आया हो, क्योंकि राहुल गांधी भी आए हुए थे, राहुल गांधी से भी चर्चा की गई होगी और राहुल गांधी के सामने तो तमाम जो लिस्ट है वो भी रखे गए होंगे और उस लिस्ट में प्रदीप यादव की भी जो चर्चा हम लगातार कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की लिस्ट के आने से पहले की बात करें तब भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रदीप यादव भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अब दीपिका पांडे सिंह का नाम कट गया है और अब जो फाइनल इंतजार हो रहा था रांची के सीट के साथ कि ये कहा जा रहा था कि अब गोड्डा की सीट पे भी बदलाव हो सकता है, वो बदलाव हो गया। बिल्कुल नीरज, और सबसे बड़ी बात यह है दीपिका पांडे को अब काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पहले वो मंत्री बनने की कोशिश करती रही, मंत्री नहीं बन पाई, किसी तरह टिकट मिला वो भी कट गया। लेकिन देखिए, अगर समीकरणों पे गौर किया जाए तो सामने से अंदर खाने जो बात सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव दोनों एक साथ आ गए थे और उन दोनों ने कह दिया था कि ना तो यादवों का समर्थन मिलेगा ना ही मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, और शायद यही कांग्रेस के सामने मजबूरी बन गई होगी। लेकिन दीपिका के साथ बुरा हुआ कि कहा जा सकता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो जामताड़ा के विधायक है इरफान अंसारी, वो लगातार जो है आला कमान से बात कर रहे थे। दिल्ली में कई बार वो जा चुके थे, दिल्ली में जाकर कई आला नेता जो है कांग्रेस के उनसे मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं अपने पिताजी की पैरवी करते हुए नजर आए थे। और जैसे ही उस सीट से दीपिका को उम्मीदवार बनाया गया, वो खुले तौर पे और कह सकते हैं मुखर होकर जो सवाल है वो खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस को इस सीट के लिए कोई बेहतर और अच्छा उम्मीदवार देना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र में काम करने के लिए उनके पिता सबसे बेहतर हैं, उनके पिता को लोग जानते हैं, पूर्व सांसद भी हैं। ऐसे में उनका जो है दावेदारी पक्का है, उनका दावेदारी जो सबसे अच्छा है वो कहते हुए नजर आए थे। और फुरकान अंसारी से एक दिन पहले हमने बात की थी, उनसे भी राय लेने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वो भी नाराज
नाराज हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने चुना है प्रत्याशी सही नहीं है, उनका ग्राउंड जो है वो मजबूत नहीं है। क्षेत्र की जनता ही नहीं चाहती कि दीपिका पांडे सिंह जो है वहाँ से उम्मीदवार हो। तो अब जो है वो जितना भी विरोध था, नाराजगी थी, वो क्लियर हुआ है और कांग्रेस ने अब उस सीट से बदलाव कर दिया है, यानी कि अब दीपिका पांडे सिंह नहीं, अब प्रदीप यादव उस सीट से उम्मीदवार होंगे। चलिए, अब कितना जोरदार मुकाबला होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में ये पूरा प्रकरण सामने आया है, कई सवाल सामने हैं कि कहीं न कहीं कहा यह जा रहा है कि क्या अलग अलग दो लॉबियां काम कर रही हैं कि एक को अगर टिकट दिया जाता है तो काट दिया जाए। अब कांग्रेस इस पर क्या कहती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये साथ ही सबसे अहम फैक्टर ये होगा कि इसका असर कितना पड़ता है, ये सबसे दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।